जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी मस्त होते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार सौरभ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य ज्ञान हब को। साथियों, आज की यह कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दिव्य ज्ञान हब यानी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं इस कहानी का। एक बच्चा अपने पिता से बोलता है कि पिताजी, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ये महान बन गए, वो महान बन गए, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। आखिर ये महान शब्द क्या है? लोग महान बनते कैसे हैं? पिताजी बोलते हैं कि अगर बच्चा क्वेश्चन किया है तो इसका तो कोई ना कोई जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो एक तरकीब निकालते हैं और बोलते हैं अपने बच्चे से कि बेटा चलो तुम्हें लेके चलते हैं बाजार में। और अपने बेटे को बाजार लेकर के जाते हैं पिताजी, और वहाँ से 2 पौधे खरीद करके लाते हैं। दोनों लोग आते हैं घर पे और बोलते हैं कि इस पौधे को एक घर के अंदर लगाया जाए, यानी आंगन में, यानी जहाँ से हर तरीक़े से उसको सुरक्षा मिल सके वहाँ पे लगाई जाती है। और एक पौधे को द्वार पे लगाई जाती है जहाँ उन्हें किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं मिलती है। उसके बाद बच्चा बोलता है कि पिताजी, इसका कोई मतलब मैंने समझा नहीं, मैंने तो सिर्फ महान लोग कैसे होते हैं मैंने तो इसके लिए आपसे क्वेश्चन किया था, लेकिन आपने पौधा लगाया, ये कुछ मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो पिता बोलते हैं कि इसका जवाब मैं वक्त आने पर दूंगा, फिलहाल आप अपने पढ़ाई में लग जाओ। बच्चे पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। कुछ वक्त बीतता है। वक्त बीतने के बाद पुनः बच्चे अपने घर आते हैं और अपने पिता से मिलते हैं कि पिताजी, मुझे अब तक मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला, मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे अब तक नहीं मिला। पिता बोलते हैं कि ऑफ कोर्स जस्ट मिलने वाला है। बोलते हैं कि हम दोनों ने मिलकर जिस पौधे को लगाया था, आप उस पौधे को अब हम लोग देखते हैं। और उस पौधे को देखने के लिए पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, अपने जो आंगन में पौधे लगाए थे उसको आप जा करके देखिए। बच्चे जा करके देखते हैं तो पेड़, आंगन के पेड़ जो है अच्छा खासा हो गया है, बड़ा हो गया है आंगन का पेड़, और देखने में भी अच्छा लग रहा है। उधर से लौट के आते हैं, बोलते हैं कि पिताजी, आंगन का पेड़ तो बहुत ही शानदार हो गया है, क्योंकि वो सुरक्षित में था, वो सेफ में था, उसके सब लोग देख रेख करते थे। बोलते हैं कि ऑफ कोर्स आपने सही कहा है कि उसके सभी लोग देख रेख करते थे, इसलिए वो पेड़ आपको वो अपने दृष्टि से वो विशाल लग रहा है। लेकिन कभी बाहर के पेड़ को देखें? तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं। तो चलिए दिखाते हैं। तो जब द्वार के पेड़ को देखने जाते हैं जो बाहर में लगाई गई होती है, उस पेड़ को देखते हैं। वाकई वो पेड़ विशाल धारण किया हुआ है, बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा है। अब ये सोचने वाली बात है। फिर बच्चे जो है अचंभित हो जाते हैं कि आखिर इसमें भी कुछ हमको मतलब नहीं समझ में आया कि अंदर का पेड़ और बाहर के पेड़, और अंदर वाले पेड़ से बाहर के पेड़ वाकई बहुत विशाल है। तो आखिर पिताजी इसका मतलब क्या वजह है? बोलते हैं कि महान शब्द के आपने क्वेश्चन किया था, महान कौन लोग होते हैं? तो समझिए, महान ये बाहर वाले पेड़ को आप देख रहे हैं ना, ऐसे ही लोग महान होते हैं। इसलिए ये पेड़ इतना मजबूत है, इसलिए इतना विशाल है, क्योंकि इन्होंने बाहर कई कठिनाइयों का सामना किया है। बरसात से लेकर के, धूप से लेकर के, छांव से लेकर, हर तरह से इन्होंने समस्याओं का सामना किया है। यूं कहे तो हर प्रकार की समस्याओं से इन्होंने लड़ा है। लेकिन आंगन का जो पेड़ था उन्हें सुरक्षित रखा गया, सुरक्षा दिया गया, यानी उनको लड़ने का मौका नहीं मिला। यानी महान वो लोग होते हैं जो समस्याओं से लड़ने की साहस रखते हैं। महान वो लोग होते हैं जिनके पास समस्याएं तो आती है, लेकिन वो लोग उन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। महानता उसमें होती है जिन्होंने समस्याओं का सामना किया हो। उनको समस्याएं इतनी बार चेतावनी देती है, इतनी बार उन्हें टक्कर करती है, लेकिन समस्याएं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि उनके पास मिशन होता है काम करने के लिए, और वो मिशन से चलते हैं। उनके पास सफल होने के लिए जज्बा होती है। उस पेड़ की तरह जो बाहर लगे हुए हैं, उनको कई परेशानियां आएगी, लेकिन परेशानियों का वो सलाम करेंगे और फिर अपने काम में लग जाएंगे। उनकी तरह नहीं जो आंगन में पेड़ लगे हुए उनके सुरक्षित, जिन्हें चारों बगल से सुरक्षा मिला, वो महान नहीं बन सकते हैं। महान वो लोग होते हैं जो हर प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस जो लगन लगी है, जिस काम में लगे हुए हैं, उस काम के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देती है। महान वो लोग होते हैं।
आप जितने लोगों का भी जीवनी पढ़िएगा महान लोगों का, कहीं ना कहीं वो लोग बहुत कठिनाइयों का सामना करके महान बने हुए हैं। ऐसे कोई महान नहीं बनता है, न कभी बना हुआ है। किसी का भी इतिहास पढ़ के देख लीजिएगा, महान वो लोग नहीं बने हुए हैं जो शुरू से सुख करने के चक्कर में लगे हुए हैं, जो शुरू से सुख पाने के चक्कर में लगे हुए हैं, बल्कि महान वो लोग बने हुए हैं जिन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया, बहुत कठिनाइयों का सामना किया। सामना करने के साथ साथ उन्होंने गिरते गया, उठते गया। इस प्रकार से बहुत सारी कठिनाइयां आई और उन्हें वो लोग त्यागते गए और अपने मिशन पे काम करते गए और एक दिन वो लोग सफल हुए और एक दिन वो लोग महान के लिस्ट में आए। उम्मीद करते कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।